Rhythm Broadcasters, the voice of God. आत्मा में मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान मसीह के लिए, बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे 38 साल से, गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुएं थी उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब आनंदित हैं। और फिर और एक बार परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि हम लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को इस चैनल के द्वारा सुनने पाए। तो इस समय मैं चाहता हूँ आप लोग जहाँ पर भी है, इस वचन को सुनने से पहले आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करके आज के वचन में से कुछ बातों को हम सुनेंगे। सो लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हमारे आसमानी पाक खुदा परमेश्वर, आपके सुंदर अनमोल समय के लिए हम धन्यवाद करें प्रभु। अलग अलग जगह पर बैठकर पिता आपके वचन को सुनने का एक मौका आपने हर एक को दिया, इसलिए धन्यवाद करें पिता। आज जहां से भी लोग पिता इस वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इस वचन के द्वारा आप उनसे बात कीजिए। उनके हालातों में सीजनली टाइमली जो वर्ड की उन्हें जरूरत है पिता, वो वर्ड आज वो रेमा वर्ड पिता इन तक होने पाए मांगते हैं पिता। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ लोगों की बंधने खुलने पाए, कुछ लोगों के जीवन में पिता एक अद्भुत कार्य होने पाए मांगते हैं। आगे का पूरा समय लॉर्ड हम आपके तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर सारी महिमा प्रभु आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सो वंस अगेन आप सभी को मसीह में मैं सलाम करता हूँ। ये समय हम लोग परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। आप लोग याद करते होंगे लास्ट टाइम में जब आप लोगों के सामने आया था, हम लोगों ने
व्यभिचारिणी स्त्री का मैसेज को सुना, जहां पर हम ये देखें कि यीशु मसीह केवल हमारे शारीरिक जरूरतों के लिए नहीं, तो वो हमारे आत्मिक जरूरतों की भी फिक्र करता है। यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा, जा तो फिर से पाप नहीं करना। आमीन। फिर हम लोगों ने देखा एक कोढ़ी के बारे में, वहां पर हमने देखा किस प्रकार से अपने हर एरिया में वो बिखर चुका था, लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ उसे लौटा कर दिया और वो हमारे लिए इससे भी बढ़कर कर सकता है। आज जो वचन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, उसका एक शीर्षक देते हुए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आज आप लोगों को आशा के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। I want to speak something related to hope. Hallelujah. आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में आशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप इज द वाइटल थिंग ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन में अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो आशा है। ऐसे कहते हैं कि बिना खाने के और बिना पानी के कुछ लोग इस संसार में कुछ दिन जी सकते हैं, वो रह सकते हैं। पानी के बिना कुछ घंटे रह सकते हैं, खाना के बिना कुछ दिन रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना आशा के आप लोग इस संसार में एक सेकंड नहीं रह सकते हैं। आप लोग इस वचन को सुनते समय आपको आशा है, इसलिए आप इस वचन को सुन रहे हैं, और मैं इसको आपको दे रहा हूं। मुझे एक आशा है कि ये वचन आपके अंदर काम करेगा। तो हमारे लाइफ में हम लोग हर एक काम जो करते हैं, हर बातें आशा के ऊपर रहता है। रात को हम सोकर हमको नहीं पता होता है कि हम सुबह उठेंगे कि नहीं, लेकिन हम अलार्म जरूर लगाते हैं। कितने लोग हैं जो अलार्म लगाकर सोए लेकिन सुबह उठ नहीं पाए? मेरे प्रिय, हमारे जीवन में हम आशा अगर खो दें, हमारा लाइफ का वहां पर ही एंड हो जाता है। आप लोग सुनते हैं अखबारों में, और इस लॉकडाउन पीरियड में शुरुआती दिनों में हमने सुना था काफी सारे लोगों ने सुसाइड किया। हालेलुया। कुछ लोग अकेलेपन में रहकर सुसाइड किए, कुछ लोग पैसा नहीं है, लॉकडाउन में सब कुछ खत्म हो गया बोलकर सुसाइड किए। सुसाइड करने वाला व्यक्ति का जीवन में होता क्या है? जैसे ही उसके जीवन में आशा खत्म हो जाता है, वो तुरंत सुसाइड कर देता है। मैं और आप अगर जीवित हैं, अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं, इसका मतलब अगर हम मरे नहीं है, इसका मतलब हमारे पास में आशा है। हालेलुया। तो हम सबको आशा की जरूरत है। हमारा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। हम जिस बाइबल को पढ़ते हैं वो पुस्तक आशा की पुस्तक है। जो आत्मा हमें दिया गया है वो स्पिरिट ऑफ होप है। आत्मा भी आशा की आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में है, और कई बार जब हम समस्याओं में से होकर जाते हैं, हमें लगता है कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, उसने हमें छोड़ दिया गया, प्रभु हमें छोड़कर चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उसने आपको चुना है, यीशु कभी आपको तलाक नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर तलाक से क्रोध करता है। हालेलुया। परमेश्वर को तलाक नहीं पसंद है, इसलिए वो आपको कैसे छोड़कर जाएगा, जबकि उसने खुद कहा कि मैं ये तलाक को ग्रहण करता हूं। लेकिन कई बार जब आप प्रॉब्लम्स में से होकर जाते, मेरे प्रियो, ऐसे लग सकता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है क्या? मेरे जीवन में ऐसा कौन सा बात है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा? So many questions arise when you are going through a problem. But let me tell you, परमेश्वर आपके जीवन के हर बुरी परिस्थिति को अच्छाई में बदल सकता है। यानी कि सिचुएशन कितना भी खराब है, लेकिन उसके अंदर से कुछ अच्छी बातों को परमेश्वर निकाल सकता है। उस बीज के समान, उस आम के बीज के समान जो कचरे में फेंका गया, तो कचरे में पड़ा है, लेकिन वो आम का बीज उस कचरे में पड़े रहकर भी फल ला सकता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में आप किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में हो, परमेश्वर आपके लिए भलाई के लिए कर सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर आपको बोलूं, लॉकडाउन पीरियड मेरे लिए, व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहा हूं, मेरे लिए लॉकडाउन पीरियड मेरे गए काफी सालों में से सबसे बेस्ट समय था लॉकडाउन का समय। हालेलुया। क्योंकि वो लॉकडाउन में सचमुच हम लोग लॉकडाउन में जीसस के साथ लॉकडाउन में थे और परमेश्वर ने काम किया। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सिचुएशन बाहर कितना भी खराब होगा, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपके लिए उसमें से भलाई को उत्पन्न कर सकता है। वचन कहता है रोमियो 8:28 में, सारी बातें मिलकर विश्वास करने वालों को भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, देखो, जब हम लोग किसी भी एक बस में से जा रहे हैं या किसी एक ट्रैवल एजेंसी से हम लोग बुक करके कहीं पर भी पिकनिक जा रहे हैं, कुछ भी हम अगर दर्शन करने जा रहे हैं,
रास्ते में अचानक से ये समझ आइए कि एक्सीडेंट हो गया और हमारा बस डिस्टर्ब हो गया, सब बंद हो गया, या फिर उसका टायर पंचर हो गया, कुछ तो हो गया। तो उस समय ड्राइवर अचानक से बोलता है कि अभी ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी, रात भर ये गाड़ी यहीं पर पड़ी रहेगी। एक क्राइसिस को, एक समस्या को बस में बैठा हुआ सभी लोग सामना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उस समय भी आपको देखने को मिलता है रात भर सब लोग एक दूसरे से बात करेंगे, वो एक दूसरे से हाल चाल लेंगे, वो एक दूसरे को खाना बांटेंगे, उतर कर एक दूसरे की सेवा करेंगे, और वहां पर एक फैमिली जैसा बस के अंदर का एक माहौल बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो समस्या ने कुछ अच्छा चीज वहां पर प्रोड्यूस किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके लाइफ में से आप होकर जाते हैं, कई बार चीजें टफ रहेगी, लेकिन परमेश्वर आपके लिए भलाई को लौटा कर आएगा। आप हमेशा एक जैसे नहीं, परमेश्वर आपकी स्थिति को बदलेगा। जापान के बारे में आप लोग जानते हैं, कुछ सालों पहले जापान किस तरीके से नाश हो गया था, लेकिन जापान वालों की जो जापान के जो एम्प्लॉइज थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सबके अंदर एक आशा थी कि जापान भले खत्म हो गया है, लेकिन हमें फिर से जापान को खड़ा कर सकते हैं। आपको पता होगा, जापान सब कुछ खराब हो जाने के बाद, डिस्ट्रक्टेड होने के बाद भी, चंद कुछ सालों के अंदर जापान फिर से डेवलप्ड कंट्री बन गया। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपकी स्थिति को भी ऐसे ही परमेश्वर बदलेगा, लेकिन आपके अंदर आशा होना चाहिए। बाइबल, जैसे मैंने कहा, बाइबल आशा की पुस्तक है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल में आशा के बारे में हम लोग 3 चीज देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं द एंकर ऑफ होप, या फिर आशा का लंगर के बारे में बाइबल का वचन कहता है, जो कि इब्रानी 6 अध्याय और उसके वचन 19 में आप देख सकते हैं। वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो वचन कहता है, द होप इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी एंकर फॉर आवर सोल्स, इट लीड्स अस थ्रू द कर्टन इनटू गॉड्स इनर सैंक्चुरी। आशा जो है एक लंगर के समान हमारे प्राणों के लिए परमेश्वर ने रखा है, या फिर सोल्स एंकर हम कह सकते हैं, प्राण का लंगर। हालेलुया। लंगर का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि जो लोग जहाज में यात्रा करते हैं, जहाज में मछली पकड़ने जाते हैं या फिर सेल करते हैं, एक जगह से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो उस समय उनके जहाज को बहुत सारे तूफानों का सामना करना पड़ता है, और इसी कारण से जहाज के अंदर हमेशा लंगर रखा हुआ रहता है। अगर लहरों के कारण अगर वो जहाज डगमगाती रहे तो क्या करते हैं, ये जो लंगर जहाज के अंदर है उसे नीचे फेंक दिया जाता है, और वो लंगर जो कुछ इस शेप में रहता है, वो लंगर सी बेड को जाकर, यानी कि समुद्र का जो तट है उस तट में जाकर वो लग जाता है, और उसके बाद में वो लंगर वो जहाज को खड़ा रखता है। हालेलुया। आपके प्राण को भी, आपके आत्मिक जीवन को भी, आपके शारीरिक जीवन में भी कई बार तूफान आ सकता है जो आपको हिला सकता है, जो आपको डुबा सकता है। चीजें कहें कि अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज फाइनली एंड। लेकिन अगर आपके पास में आशा है, वो आशा आपके प्राण के तट में जाकर बस जाता है, जो आपको खड़ा करता है, वो एक लंगर के समान आपके जीवन में काम करता है। कितने लोग आशा को लंगर के जैसा यूज करते हैं? हालेलुया। समस्या कितने भी आए, ये कहना है परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जरूर इसमें से बाहर आऊंगा। हालेलुया। आप बीमार है, आपको ये कहना है, मैं जरूर इसमें से बाहर आऊंगा। आज आपका जीवन में कुछ भी असंभव हो, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए संभव कर सकता है। हालेलुया। दूसरा है द हेलमेट ऑफ होप, या फिर आशा का टोप के बारे में हमको देखने को मिलता है। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय वचन 8। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का वचन 8 कहता है आशा के टोप के बारे में। तो यहाँ पर आशा को एक टोप के समान कहा गया है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे माइंड के अंदर, हमारे मन के अंदर शैतान कुछ नकारात्मक विचारों का बीज बोते रहता है। मन हमेशा कार्यशील रहता है। आप भले सोए रहो, अभी आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग मैं बात कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, इसके बीच में भी शैतान कई बार आपके मनों के अंदर काम करता है, ना जरूरत के बीज को आपके अंदर डालता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फिर से परमेश्वर खड़ा करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपकी स्थिति को बदलेगा। लेकिन अचानक से एक नकारात्मक बीज आपके अंदर, आपके मन के अंदर शैतान डालता है, ये कुछ होने वाला नहीं है, ये बस बोलने की बात है, मेरा सिचुएशन तो ऐसे ही रहने वाला है। ऐसे नकारात्मक विचारों अगर आपको
बार बार आपका अंदर आता है, आपको क्या करना है? आपको आशा का टोप लेके पहनना है। हालेलुया। टोप या फिर हेलमेट का काम क्या होता है? वो आपके सर को बचाता है। आशा का टोप अगर आप पहनेंगे, वो आपके मन के अंदर जाने वाली नकारात्मक बातों से आपको बचा कर रख सकता है। नकारात्मक बातें जब आपके अंदर जाएगी, तब आपके अंदर अगर आशा है, आशा का टोप है, वो कहेगा नहीं मैं चंगा होऊंगा, नहीं मैं फिर से उठूंगा, नहीं मैं फिर से अपने जीवन को सुधरता हुआ देखूंगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है आशा की टोप के बारे में, यानी कि आशा को एक हेलमेट के समान कहा गया है। तीसरा, वहां पर हम बाइबल में देख सकते हैं जकरिया उसका 9 अध्याय वचन 11 और 12। जकरिया 9 अध्याय का 11 और 12 वचन में हम देखते हैं प्रिजनर्स ऑफ होप या फिर आशा के कैदी के बारे में। हालेलुया। आशा को कैदियों के साथ में तुलना किया गया है। बाइबल का वचन आपको और मुझे आशा का कैदी कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्राएली लोग जब बंदुआई में थे, जकरिया ने भविष्यवाणी किया कि भले तुम लोग जेल में हो, भले तुम लोग बिना पानी के पिट में पड़े हो, गड्ढे में पड़े हो, लेकिन जकरिया कहता है तुम आशा के कैदी हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम केवल दीवार से बने हुए कैद के अंदर नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें आशा की कैद में रखा है। परमेश्वर ने तुम्हें आशा की कैद में घेर कर रखा है। इसलिए अपने जीवन में ये बात याद रखिए, आप समस्याओं से नहीं घेरे हुए हैं, आप आशा से घेरे हुए हैं, आप आशा के कैदी हैं। कितने लोग आमीन कहकर घर में प्रभु की स्तुति करते हैं? हालेलुया। आप आशा का लंगर देख सकते हैं, आशा के कैदी हो सकते हैं, और आशा के हेलमेट के बारे में, टोप के बारे में बाइबल का वचन कहता है। आप आपके जीवन में हमेशा याद, जब आप समस्या में से होकर जाते हैं, आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी कुछ योजनाओं में आपको लेकर जाता है। क्वेश्चंस जरूर आएंगे, कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि हमारा मार्ग नहीं है, परमेश्वर का मार्ग है। योर वेज आर नॉट गॉड्स वे। परमेश्वर का एक अलग मार्ग है, उसके करने के तरीके कुछ अलग है मेरे प्रियो। बाइबल का वचन कहता है जब भी आप समस्या में से होकर जाते हैं, पहला चीज परमेश्वर ये दिखाता है कि मैं सोवरिन गॉड हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। हालेलुया। समस्या में से जब आप होकर जाते हैं, परमेश्वर प्रूव करके दिखाता है कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं जीवता परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं परम अधिकारी हूं। कोरोना के समय लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए भय आया। कोरोना के समय इस समस्या के दौरान लोगों ने जाना कि कोई तो परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कारण है, परमेश्वर समस्या के बीच में हमसे क्या कहता है? गॉड सेज कम बैक टू मी, मेरे पास में लौट कर आ जा। अगर आप प्रॉब्लम में से होकर जा रहे, परमेश्वर कह रहा है मेरे पास में लौट आ जा, मैं तुझे अपनाना चाहता हूं। तेरे मन के अंदर बहुत सारी बातें आएगी, वो सब कुछ दूर करके परमेश्वर कहता है मेरे पास लौट कर आ जा, मैं तुझे फिर से बनाऊंगा। यस मेरे प्रियो, फिर से परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। हालेलुया। टूटे हुए दीवारों को, टूटे हुए शहर बना को परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी समस्याओं का ओरिजिनेटर नहीं है, लेकिन परमेश्वर समस्याओं का हल करने वाला परमेश्वर है। समस्याओं के पीछे कई बार मनुष्य का ही हाथ होता है। मनुष्य का बलवा करने वाला स्वभाव ही समस्याओं को वेलकम करता है। मैं फिर से कहता हूं, कोई भी प्रॉब्लम को परमेश्वर नहीं भेजता, लेकिन उसका सॉल्यूशन परमेश्वर जरूर भेजता है। मैंने आपको पहला कहा कि दिखाता है कि वो परम अधिकारी है। दूसरा, परमेश्वर संदेश देता है कि तुम मेरे पास लौट कर आओ। तीसरा, समस्या में से जब आप होकर जाते हैं, परमेश्वर आपका घमंड को तोड़ता है। हालेलुया। कोरोना के समय हमने देखा बहुत सारे लोग जो अपने धन पर घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने बुद्धि पर घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने पदवी पर घमंड करते हैं। मर्सिडीज कार रखने वाला, मर्सिडीज चलाने वाला भी कुछ महीनों तक घर के अंदर पिंजरे में पड़ा हुआ था। हालेलुया। उसका मर्सिडीज धूल लगकर सामने पड़ा था, लेकिन चला नहीं पा रहा था। कुछ मैडम लोगों के पास में बहुत सोना था। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सोना सब कपाट में रखा हुआ था, पहनकर बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं था। हालेलुया। बहुत सारे पदवी को रखने वाले लोग घर के अंदर पिंजरे के अंदर पड़े हुए थे। बहुत सारों के घमंड को परमेश्वर ने तोड़ दिया और बताया कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं, पदवी ही सब कुछ नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं दुनिया में साइंटिस्ट की कमी नहीं। हालेलुया। दुनिया में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन एक छोटे से वायरस के सामने सब लोग झुक गए। हालेलुया।
मंत्री से लेकर नीचे काम करने वाला डाउनलाइन व्यक्ति तक झुक गया उस छोटे से वायरस के सामने। सबके घमंड को परमेश्वर चूर कर दिया। मैंने देखा कितने लोग को जो जब सब कुछ रहता है तो वो अपने आप को बहुत कुछ है बोलकर चलते हैं, लेकिन जब एक झटका मिलता है, जब एक समस्या में होकर जाते हैं, वो व्यक्ति स्वर्ग से नीचे आकर किस प्रकार से एक स्वर्गदूत बन जाते हैं, उस प्रकार से स्वभाव रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कई बार घमंड को तोड़ देता है। प्रेज गॉड। चौथा, परमेश्वर दिखाता है आई एम द प्रोवाइडर। जब आपके लाइफ में कमी आती है उस समय आपका पैसा नहीं आपको काम आता। जब आप बीमार हो जाते हैं वो समय आप आपके पैसे पर, आपकी पढ़ाई पर नहीं, वो समय रहता है जब आप परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर दिखाता है कि मैं प्रोवाइडर हूं, मैं तुझे देने वाला हूं। लॉकडाउन के समय सबके पास गवाही है, नौकरी बंद था, सब कुछ बंद था, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों को कमी होने नहीं दिया। हालेलुया। वचन कहता है जवान शेर भूखे हो जाएंगे, लेकिन यहोवा को ढूंढने वाले लोग, मैंने कहा यहोवा को ढूंढने वाले लोगों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको जब प्रॉब्लम्स में से लेकर जाता है, ये 4 चीजें प्रभु दिखाता है, लेकिन ये नहीं मालूम रहता है, इसलिए आपके अंदर आशा नहीं रहता है और आप उसी में धंसते जाते हैं। कई बार लोग विश्वास से भी हट जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे समस्या में से होकर जाते हैं तो आप बोलेंगे हम कैसा आशा रखें, हाउ टू कीप होप, हम आशा कैसा रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला चीज, कीप होप बेस्ड ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वायदे पर आधारित आपको आशा रखना है। वचन अगर कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे चलाऊंगा, धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वचन वायदे को रखकर आपको आशा रखना है। बाइबल मैं बोलूंगा एक टोकरी है जिसके अंदर वायदे भरे हुए हैं। हर पन्ने में वायदा है, दिन के हर एक दिन, साल के हर एक दिन, महीने के 30 दिन, 300 दिन के हर 24 घंटे, 24 घंटे के हर 60 मिनट परमेश्वर आपसे कहता है मैं तेरे संग हूं। वायदे के ऊपर आपको आशा रखना है। दूसरा, होप बेस्ड ऑन अवर पास्ट एक्सपीरियंस। हमारे पिछले दिनों की अनुभव के आधार पर आपको आशा रखना है। मतलब क्या है, कल पिछले दिनों में आप प्रॉब्लम्स में से होकर गए होंगे, पिछले दिनों में आप गरीबी को सामना किए होंगे, लेकिन वो दिनों में परमेश्वर आपको कैसा चलाया था, वो बात अगर आप याद रखेंगे, आज का समस्या को आप सामना कर सकते हैं। एक आशा आपके अंदर आता है पिछले दिनों की अनुभव से। तीसरा, होप बेस्ड ऑन जीसस रिजरेक्शन। यीशु मसीह की पुनरुत्थान के द्वारा मिलने वाला आशा। यीशु मसीह कब्र में नहीं है, मरा हुआ परमेश्वर नहीं, वो कब्र में से बाहर आया। आपके पास में एक जीवित आशा है। कैसा आशा रखे? परमेश्वर के वायदे पर आधारित आशा रखे। दूसरा, पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पिछले दिनों के अनुभव के आधार पर आशा रखे। तीसरा, यीशु के पुनरुत्थान के ऊपर आधारित आशा को रखे। हालेलुया। यीशु अगर क्रूस से जी उठा, आपको कहना चाहता हूं आप भी जी उठेंगे, आपका भी कम बैक होगा, आप फिर से लौटेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में सब कुछ चला जाए, पैसा सब चला जाए, पदवी चला जाए, नौकरी चला जाए, गरीबी, कुछ भी आप सामना करते हो, लेकिन एक चीज जानना नहीं चाहिए, वो क्या है? आशा। हालेलुया। अगर आशा चला जाएगा, उसी सेकंड लोग सुसाइड करते हैं, मैंने कहा। इसलिए अपने जीवन में कभी भी आशा को जाने ना दें। आपके जीवन में अगर इस प्रकार से दौर में से आप जा रहे हैं, आए हम लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, और एक बार हम आपके वचन के सम्मुख आते हैं खुदावन। लॉर्ड, जितने लोगों ने भी इस वचन को सुना है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से खुदावन, आशाहीन अगर कोई है लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ होप इनके अंदर एंटर करे, वर्ड होप इनके अंदर आए पिता। वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा एक नया आशा पिता आप इन्हें दीजिए, मैं मांगता हूं। हालेलुया। एवरी होपलेस सिचुएशन गिव वे फॉर होपफुलनेस। हालेलुया। आशाहीन बातें, मार्ग छोड़कर आशा के लिए पिता तैयार कीजिए, मैं मांगता हूं यीशु के नाम से। खुदा मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं डिक्री करता हूं, इनका जीवन पहले जैसा ना होगा खुदावन। आप इन्हें फिर से लौटाएंगे, आप इन्हें फिर से खड़ा करेंगे, ये बात इनके अंदर है। मैं नहीं जानता प्रभु आज आप किससे बात करें, लेकिन इनके जीवन में आशा अगर जा चुका है, आत्महत्या करने वाला अगर कोई मुझे सुन रहा है, इसी समय उस डिसीजन को बंद कीजिए और मुंह खोलकर आशा के द्वारा कहिए, खुदा मेरे साथ है, मेरे को लोग छोड़ के गए लेकिन यीशु मेरे साथ है बोलकर अंगीकार कीजिए। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस पिता, आपकी पुनरुत्थान पर आधारित आशा रखने के लिए, वायदे के ऊपर आधारित आशा रखने के लिए पिता, गया दिनों में आपने कैसा चलाया उन बातों को याद रख के आशा रखने के लिए आप मदद कीजिए। हालेलुया, आप सभी को आशीर्वादित कीजिए, मैं मांगता हूं। थैंक यू जीसस। उसी साथ में प्रभु, जो बीमार लोग इस समय देख रहे, यीशु के नाम बीमार लोग हील होने दीजिए। मैं कहता हूँ यीशु के नाम से सारी बीमारी की बंधनें लूज हो जाए पिता। आपने ऐसा किया इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने इस वचन संदेश को सुना। मैं विश्वास करता हूँ आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया है। इस बात को मिस ना करें। आशा देने वाला परमेश्वर आपके साथ है, कभी भी इन बातों को ना भूले। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले बार फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर और आशीषित समय के लिए, और प्रभु की सुंदर वाणी जो आपने अभी सुनी उसके लिए। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन के द्वारा प्रभु के राज की बढ़ोतरी हो और प्रभु को महिमा मिले। अगर आपके पास प्रभु के सामर्थ्य संदेश वचन है तो हम आपकी ये संदेश इस चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं, जिसके द्वारा और लोग आशीषित हो। या आप एक गीतकार हैं व आराधक हैं तो हम आपके गीत इस चैनल पर दिखा सकते हैं। रीमा ब्रॉडकास्टर्स आपको आमंत्रित करता है आपकी अद्भुत गवाही, टेस्टिमनी, संदेश, वचन, गीतों के लिए। हमारे स्टूडियो से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8380095223 83800952223। हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।